वो कैसा पार्ट बजाता है? उसको जब साक्षात्कार से पता चलता है मैं कृष्ण की आत्मा हूं, तो कृष्ण बच्चे के रूप में ही बच्चा बुद्धि की तरह ही पार्ट बजाता है। बच्चा बुद्धि और सालिम बुद्धि में क्या फर्क है? सालिम बुद्धि बनता है तो बुद्धि चलती है क्या, कि ये सृष्टि कैसे चलती है। बच्चा बुद्धि है तो उसको ये बुद्धि चलती नहीं कि ये सृष्टि कैसे चलती है। तो बच्चा बुद्धि से कोई भी कर्म भी नहीं होता। सृष्टि की वृद्धि कब होती है इस संसार में? सृष्टि की वृद्धि तब होती है जब काम विकार बहुत बढ़ता है। तो कामेंद्रिय से जो कर्म होता है, क्योंकि कर्मेंद्रिय ही तो है ना, वो हिंसा का काम, हिंसक दुनिया शुरू हो जाती है। इसलिए जो जगत पिता है और जगत पिता में शिव बाप प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो वो ज्ञान सुन करके होशियार है ना, बाप की बुद्धि है ना, जगत पिता की बुद्धि है ना, त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। कौन सी मूर्ति को? एक शंकर की मूर्ति है जिसे त्रिनेत्री के रूप में दिखाते हैं। तो वो तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र कहा जाता है। क्या? शिव नेत्र। बाकी ऐसे नहीं कि वो आत्मा में वो शिव नेत्र सदा ही प्रैक्टिकल में पार्ट बजाता है सारे रंगमंच में, नहीं। वो सिर्फ संगम युग में आकर के त्रिनेत्री बना कर जाता है। यानी बुद्धि रूपी नेत्र इस संसार में ड्रामा का जो ब्रॉड ड्रामा है 4 युगों का, 4 सीन का, उसमें अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, बुद्धि के आधार पर फैसला करके, निर्णय करके क्या करना चाहिए क्या न करना चाहिए, उनमें अव्वल नंबर वो आत्मा सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक, जब तक सुप्रीम सोल बाप आत्माओं का बाप इस सृष्टि पर न आए, तब तक पक्का पक्का जो श्रीमत दी थी उसी के अनुसार बुद्धि चलाता है। तो बताया वो शिव समान हो गया, और वो शिव जो सोमनाथ कहा जाता है, वो ही शंकर शिव समान बना हुआ ज्ञान चंद्रमा को नाथ डाल देता है कान में, नाक में। क्या? जैसे बैल होता है तो बैल को कंट्रोल नहीं आएगा, उसको नाथ डाल दो तो नाथ पकड़ के चाहे जहां ले जाओ, कंट्रोल में आ जाएगा। तो ऐसे ही शिव के मंदिर में यादगार बैल दिखाया जाता है, दिखाते हैं ना। तो वो बैल वास्तव में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की यादगार है, और वो बैल ही वास्तव में मन रूपी घोड़ा भी है। इसलिए बाप आकर बताते हैं कि त्रिमूर्ति में एक घोड़ा भी है, एक बकरी भी है, और एक शेर भी है। क्या? तो जो शेर है वो घोड़े को कंट्रोल करेगा या नहीं? बकरी को तो कंट्रोल करने में कोई देर ही नहीं लगती। क्या? उसको तो कोई भी, शेर की तो बात छोड़ो, चीता होगा, चित्तल होगा, बघर्रा होगा, तेंदुआ होगा, वो भी कान पकड़ के ले जाएगा। लेकिन घोड़ा और बैल तो बड़ा होता है ना। तो कैसा भी पावरफुल बैल हो, शेर क्या करेगा? शेर तो उसको कब्जे में कर ही लेगा। तो क्योंकि शेर जो जंप लगाता है ना, वो हाई जंप लगाता है। एक होता है चलना, एक होता है दौड़ना, और एक स्पीड होती है हाई जंप लगाने की।
तो दौड़ते दौड़ते जब देखता है कि पकड़ में नहीं आता है तो क्या करता है, हाई जंप लगाई और चढ़ बैठा। तो वो शंकर का गायन है, क्या शिव का गायन नहीं है। हाँ, शिव किस पर सवार होता है? शंकर पर सवार होता है। तो वो शंकर की यादगार जो शिव समान बनता है, वो बैल के कंधे पर शिवलिंग दिखाते हैं। हाँ, वो शिवलिंग ये नहीं साबित करता है कि उसमें कोई शिव ने प्रवेश किया होगा, बाद में किया होगा। तो फिर वो बैल नंबर 2 का हो गया या वन नंबर का हुआ। इसलिए जब भारत में गवर्नमेंट बनी थी तो कांग्रेस की बनी थी ना, तो कांग्रेस का जो निशान था वो 2 बैलों की जोड़ी था, एक राइटियस बैल, एक लेफ्टिस्ट बैल। तो वो लेफ्टिस्ट बैल को तो ज्यादा बोलना पड़ता है ना, क्या? तो उसके लिए जो बैलगाड़ी चलाने वाला होता है ना, वो यादगार प्रसिद्ध है, वो बोलेगा तिक 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 ही करता रहेगा। क्या वो समझेगा ही नहीं है असली बात। उसकी लगाम को खींचेगा और तिक तिक करेगा, तब फिर वो घूमेगा, अरई भी लगाएगा। और जो राइटियस बैल होता है उसको कहेगा आ आ आ, तू मेरे पास आ जा। माना शिव निराकार के पास कैसे पहुंचा जाता है? शिव निराकार तो बिंदु है ना, और सदा ही बिंदु है। तो जो बिंदु बनेगा वही तो पहुंचेगा, है? कोई दूसरा पहुंचेगा? देहभान वाला तो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि देह तो भारी होती है और देह से तो उड़ नहीं सकता। आत्मा बने तो आत्मा ऊपर उड़े। किसके पास तक पहुंचे? जो ऊंचते ऊंचे धाम का रहने वाला है और सदा का रहने वाला है, चारों युगों में ऊंच रहता है। उस तक पहुंचने के लिए आत्मिक स्टेज चाहिए।